अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 10वीं मुहर्रम है तो आज ख़त्म का दिन है, तो मैं ना खीर बना रही हूँ। तो ये देखिए, दूध मैंने मंगा लिया था सुबह ही, तो मैंने दूध उबाल ली है। 7:30 ना हमारा दूध दे गया था दूध वाला ना, तो मैंने दूध उबाल ली है और ये घर का दूध है, ये भी उबाल लिया। तो अब मैंने कहा मैं सुबह ही ना स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं है। वैसे तो आज ख़त्म का दिन है, गैस आई थिंक नहीं जाएगी, लेकिन कोई पता नहीं है ना गैस वालों का। तो ये मैंने चावल भिगो दिए थे सुबह उठ के ही। इतना अंडे लेके आए, मैंने कहा पहले मैं इनको नाश्ते बना दूँ सबको, तो फिर मैं उसके बाद ना खीर का स्टार्ट करती हूँ काम। मैंने कहा पहले मैं अंडे सेट कर लूँ। सुबह उठ के ही मैंने दूध उबाल लिए हैं, साथ ही मैंने ना चावल भिगो दिए थे ना, 1.5 गिलास चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। तो फिर दनान जाके अंडे ले आए हैं। मैंने कहा चलो मैं उसको फ्रिज में रख के आप लोगों को पहले नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं ये कि खीर का काम स्टार्ट करती हूँ। वो तो थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, ये मेरे चावल गल गए हैं। मैंने ना चावलों को डेस्टे में डाल दिया था, तो पानी डाल के ना मैं भी नाश्ता करने चली गई थी। अब मैं नाश्ता करके आई हूँ तो देखिए चावल मेरे गल गए हुए हैं ना, पानी भी खुश्क हो गया है। तो मैं नाश्ता करी थी, दनान आई हैं तो उन्होंने बताया कि पानी ना खुश्क हो गया ना, तो फिर मैं जल्दी से आई हूँ। मैं कहा देख लूँ, ये ना हो कि ज़्यादा पानी खुश्क हो जाए ना। तो ये देखिए पानी खुश्क है, लेकिन चावल सही गल गए। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हिलाऊंगी, मैश करूँगी। इसको ना मैंने भिगो दिए हुए थे ना काफ़ी देर पहले। जब भिगोए हो ना तो फिर इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मैं नहीं खीर में ग्राइंडर करती, मैं इसको वैसे ही पहले भिगोती हूँ, फिर इसको डेस्टी में डाल देती हूँ। वो खुद ही इतनी अच्छी तरह मैश हो जाते हैं कि ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ग्राइंड कर लो, ये कि जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, आपको डेस्टे में नहीं रखना पड़ता। लेकिन मैंने डेस्टे में रख के पानी डाल के तो मैं नाश्ता करने चली गई थी। देखिए मैं नाश्ता भी मैंने किया, ये साथ ही वो गल भी गए हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा मैश करूँगी पहले चम्मच के साथ ही ना। तो ये कि फिर मैं दूध डाल दूँगी। फिर दूध में भी जब इसने पकना है तो इसने बिल्कुल ही हो जाना है सही तरह। देखिए कितने अच्छे मतलब हो गए। अब मैं इसमें दूध डालती हूँ। देखिए ना, ये ना थोड़े से इसमें मैंने 1.5 गिलास, मेरा दूध मेरा 5 किलो है। 3 किलो मैंने बाज़ार से मंगाया है दूध, और 2 किलो मेरे पास पहले फ्रिज में ना मैंने सेव किया हुआ था। ये पहले मैंने कहा ये फ्रिज वाला डालती हूँ, ये तो पहले पिघल जाए। ये ना मैंने सुबह ही निकाल दिया था ना फ्रीज़र से, तो देखिए काफ़ी हद तक ये पिघल गया हुआ है। तो बस थोड़ा सा रह गया, ये बर्फ़ जो बनी है। अभी ये भी थोड़ा 2-3 उबाले आएंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये देखिए मेरा दूध ठीक हो गया। मैं ये वाला दूध डाल रही हूँ। ये 3 किलो दूध है, और वो जो मैंने घर में सेव था वो 2 किलो था। इस तरह 5 किलो दूध है, और 1.5 गिलास मैंने इसमें चावल डाले हैं। ये देखें दूध मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें ढक्कन दे के रख दूँगी कि ये उबाला। इसमें खीर में टाइम लगता है, ये आस्ता आस्ता बनती है। इसको हल्की आंच पे रख दो, ये बनती पकती रहेगी। फिर जब आधा हो जाएगा ना डेढ़ सा, तो फिर इसमें देखिए ना, अब मैंने ढक्कन दे दिए। अब इसको चेक करती रहूँगी बीच बीच में। ये देखिए ना, अब इसमें 3-4 उबाले आ गए थे। अब मैंने इलायची डालने लगी हूँ। मैं इलायची फ़ौरन नहीं डालती, 1-2 उबाला है फिर इलायची डालती हूँ। ये 5-6 इलायची हैं, 5 इलायचियाँ जो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अब मैं इसको देखें ना, क्योंकि बीच बीच में मैं हिलाती हूँ, तो बाकी ये कि ये खुद ही से पकनी है। बस आके बार बार थोड़ी देर बाद आके इसको हिला लें। तो खीर का ये होता है, खीर खुद ही बननी होती है ना, मतलब आपने बस हल्की आंच पे रख दो तो ये बनती रहेगी। टाइम ये बहुत लगता है, लेकिन खुद ही बनती रहती है। दरान तो कहते हैं कि हलवा बनाते हैं ना, हलवा नान कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, 10वीं मुहर्रम में मैं इस पर ना खीर ही बनाती हूँ मुहर्रमों में ना। वो मैं अब 12 नवंबर पे मैं हलवा नान करती हूँ, लेकिन इस पे 10वीं मुहर्रम में मैं खीर का ही करती हूँ ना। ये देखिए मेरी बहुत हद तक बन गई है। अब आधा घंटा इसको और पकाना है, तो उसके बाद पक जाएगी। ये मैं डब्बा भी इसमें डाल रही हूँ। मैंने कहा चलो टेस्ट हो जाएगा। वैसे तो किलो का ये एक डब्बा होता है ना, बट मैंने कहा चलो मैं तो 5 किलो दूध का बना रही हूँ, लेकिन मैंने कहा टेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा ना। मेरे पास पड़ा हुआ था घर में ही, मैंने स्पेशल नहीं मंगाया। मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने कहा एक पैकेट ये डाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा कि टेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो क्यों फिरनी फिरनी का टेस्ट आता है ना, मैं बड़े मज़े का था। ये मैं वैसे डालती हूँ ना, लेकिन आज मैंने स्पेशल नहीं मंगाया, घर में पड़ा हुआ था। क्योंकि मैं इकट्ठे ले आती हूँ ना जब जाती हूँ कस्टर्ड का इसके डब्बे, तो वो फिर पड़ा हुआ था। मैं कहा चलो डाल देती हूँ। तो अब इसको मैं दोबारा रख दूँगी ढक्कन पे, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसको हिलाती रहूँगी, क्योंकि अभी तो इसमें टाइम लगना है। अभी ये बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। ये मैंने ढक्कन रख दिया, अब थोड़ी देर बाद आके देखती हूँ। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, ये बन गई है, छींटे पड़नी शुरू हो गई है। अब इसमें चीनी डालने लगी हूँ, क्योंकि जब छींटे पड़नी शुरू होना तब मैं इसमें चीनी डालती हूँ, क्योंकि पहले डाल देना फिर ब्लैक ब्लैक हो जाती है।
तो ये मैं चीनी डाल रही हूँ। मैंने इसके लिए अलहदा से किलो चीनी मंगाई है, घर से नहीं निकाली, क्योंकि मैंने कहा वो मुझे आइडिया होता है ना, इतने में घर का मुझे इतना नहीं रहता। तो ये देखें मैंने इसमें चीनी डाल के ना, अच्छा लोग कुछ होते हैं एंट्री में चीनी डाल देते हैं, वो फिर उनकी ब्लैक ब्लैक हो जाती है ना खीर। तो इसको मतलब बाद में अगर आप डालें ना, मतलब जब छींटे पड़नी शुरू एंड पे चीनी डालें तो फिर इतनी ब्लैक नहीं होती। देखिए मेरी ना कलर भी देखिए ब्राउन ब्राउन हो गया है इसका। इसको अच्छी तरह मैं हिलाती रहूँगी साथ साथ। अच्छा चीनी अभी मैंने थोड़ी डाली है, अभी पहले मैं टेस्ट करूँगी ये ना ज़्यादा मीठा हो जाए, क्योंकि दूध में भी चीनी होती है। जब मैं दूध को उबालती हूँ ना, अभी ये वाले तो दूध में नहीं थी, जो मैंने घर में सेव किया हुआ था उसमें थी चीनी। जब मैं दूध उबालती हूँ मैं तब भी चीनी डाल देती हूँ ना, तो फिर इसलिए उसमें भी चीनी थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी टेस्ट करूँ फिर चीनी डालूँगी। तो इसलिए अब मैं इसको थोड़ी सी पकने देती हूँ, फिर पके तो फिर मैं टेस्ट करूँगी कि कम चीनी लगी तो मैं और डाल लूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग अच्छा हतम किस किस चीज़ का दे रहे हैं, कौन कौन हतम क्या क्या दे रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। अभी मैंने शावर भी लेना है, क्योंकि कहते हैं कि 10वें मुहर्रम में ना शावर ज़रूर लेना चाहिए बच्चों को, तो मैंने दे दिया है शावर, दनान ने भी ले लिया। बस मैंने कहा ये मैं खीर बांट लूँ ना एक दफ़ा और फिर शावर लेके इसका हतम दरा दिलाती हूँ, क्योंकि फिर इसकी छींटे छींटे अभी मेरे मुँह पे पड़ रही हैं छींटे, क्योंकि जब ये छींटे पड़ते हैं तो हलाएँ और हाथों पे छींटे पड़ती हैं। तो ये देखिए अब चीनी मुझे कम लगी है, मैं टेस्ट किया तो मैंने और चीनी थोड़ी सी डाल दी है, क्योंकि अच्छा मुझे चीनी की समझ आती है। मैं दनान को चेक करा, मेरे घर नहीं है, वो बच्चों को लेके बाहर गए हुए हैं दिखाने जुलूस तेरा। अब्दुल्ला कह रहा था कि मैंने गोरे देखने हैं, गोरे हमारे घर के साथ सामने ही होते हैं ना, जब यहाँ पे शी है ना तो फिर वहाँ पे दिखाना होता है। वो कहता है मम्मा चलो, हर दफ़ा देखता है अब्दुल्ला, मैं नन्ना देखना है, गोरे को नन्ना कहते हैं, हमने नन्ना पता है शुरू से नन्ना कहता है, हम भी हम नन्ना ही कहते हैं। अच्छा तो ये देखिए मेरी रेडी हो गई है खीर, चीनी भी मुझे सही इस पर लग रही है। अब 5-10 मिनट और मैं इसको हिलाऊंगी तो फिर बंद कर दूंगी चूल्हा। और बस हतम की चीज़ें आ रही हैं, कभी उसके घर से कभी उसके घर से आ रही हैं, तो अच्छा जाहिर सी बात है हर बंदा ही हतम दिलाता है। ये मैं थोड़ी सी और चीनी डाल दी है, मैंने कहा क्योंकि इसे ठंडा होना है ना तो चीनी कम हो जानी। अभी मुझे सही लग रही थी गरम गरम, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं साई डाल देती हूँ, क्योंकि इसे ठंडा होके ना तो फिर कम हो जाती है चीनी ना। और खीर में ज़्यादा वैसे हम लोग इतना मीठा नहीं लेते, हम लोग कम ही लेते हैं, लेकिन जैसे में ये मैंने बांटनी है तो लोग ज़्यादा ही मीठा लेते हैं ना, फिर मीठा नहीं होगा फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने महल्ले में बांटनी है अभी, क्योंकि सबके घरों से आ रही है, जाहिर सी बात है मैंने भी बांटनी। हतम की चीज़ तो हर देनी चाहिए, ये तो ऐसा दिन है कहते हैं आपको हर जगह देनी चाहिए, गरीबों को अमीरों को सबको ना, मतलब जाहिर हतम क्या है। तो जी इसको हिलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी और, क्योंकि हो रही है, मैंने प्लेट में डाल के चेक किया थिक हुई है, लेकिन मैं कहती हूँ सही हो जाए ना, क्योंकि पहले तो इसका होता ही नहीं है, पकती रहे जब ये छींटे डालना शुरू करती हैं फिर इसको हिलानी चाहिए 5-10 मिनट ना। ये खीर कब से बन रही है ना, जाहिर पता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना इन चीज़ों में। तो दनान में जाते जाते कह रहे मैं कह रहा था हलवा बना लो, हलवा बना, क्योंकि हलवा तो जल्दी से बन जाता है। मैं कह रहा था हलवा बना लो, हलवा नान बांट लेते, हलवा वो किसी के घर से है ना हलवा नान, देखो लोग हलवा नान भी बांटते, तुम कहते हो नहीं खीर ही खीर। मैंने कहा मैं तो हमेशा 10वें मुहर्रम में खीर ही होता है, वैसे मैं कूटियाँ मंगाती हूँ जो बाज़ार से मिलती हैं उसमें डालती हूँ ना, इस दफ़ा मैंने वो नहीं मंगाई, मैंने कहा प्लेट्स में डालती हूँ ना। बातों बातों में मेरी खीर भी रेडी हो गई है, मैंने उस पर ढक्कन दे दिया। मैंने कहा पहले मैं ये काट लूँ बादाम और पिस्ता, तो फिर मैं इसको प्लेट्स में डालती हूँ। मैंने बादाम और पिस्ता मैंने को ऊपर ना डेकोरेशन करती हूँ इसका ना। तो पहले मैं कद्दूकश करने लगी थी बादाम को, मुझे कद्दूकश मिल नहीं रहा, वो मेरे पास ना बड़ा मशीन वाला है कद्दूकश करने वाला, मैंने कहा उसमें तो नहीं ना होना ये बादाम, वो दूसरा नहीं है हैंड वाला। तो मैंने कहा चलो छुरी से काट देती हूँ ना, उसमें इजीली उसमें ब्रीक ब्रीक अच्छा सा कट जाता है जो होता है ना हैंड वाला कद्दूकश उससे। लेकिन वो जिसे लहसुन और अदरक भी करते हैं वो है था, पर अब मिल नहीं मुझे रहा, पता नहीं किधर है। तो मैंने कहा चलो वो तो मिल नहीं, अब छुरी से ही काटते, छुरी से मोटा मोटा भी कटता है और इतना ना नीट भी नहीं करता। लेकिन चले मैंने कहा बादाम तो मेरे कट के हैं, मैंने कहा पिस्ता काट के ना तो इसको फिर मैं प्लेट्स में डाल देती हूँ, फिर ऊपर इसकी डेकोरेशन कर लूँगी ना। तो अब बासित आ रहे और बार बार पिस्ता ले, ये बहुत ज़्यादा पिस्ता था जो बासित ने खा लिया। मैंने बादाम लेके आई हैं, कल मैंने शॉप पर रखा था ओवन के ऊपर, वो जाकर तो मैं एक दिन खाना बना रही थी, किचन से मैं गई हूँ कमरे में तो बासी ने सारा ही पिस्ता खा लिया और इतना सा पिस्ता छोड़ा। बादाम कहते हैं होल ले आओ, मैंने कहा नहीं रहने दो, बहुत है इतना, बादाम भी तो डालने हैं ना ऊपर। तो बासित को बहुत पसंद है पिस्ता, पता नहीं इसने क्या कि सारा ही खा गया, खाया कुछ गिराया है, तो फिर मैंने कहा गिरा हुआ तो नहीं है, मैंने डालना ना। ये मेरा रेडी हो गया, मैंने वो भी काट दिया और अब मैं प्लेट्स में डाल रही हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बस कबूल करे हमारी नीयतों को, जिसने ख़त्म दिलाई रहा सबकी कबूल करे। अल्लाह की राह में सबसे बात है हम लोग देते हैं, बस अल्लाह ताला कबूल करें। ये मैंने प्लेट्स निकाली हैं, पहले मैंने प्लेट्स कबर्ड्स में पड़ी हुई थी तो मैंने इसको धोई हैं। जैसे तो धुली हुई कबर्ड्स में रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं कबर्ड्स में कैसे मिट्टी पड़ जाती है। खाना तो दरवाज़ा तो बंद होता है, कोई समझ नहीं मुझे आती। तो जब जब मैं बर्तन निकालती हूँ ना तो धुले हुए रखते हैं तो मिट्टी पड़ी होती है, फिर मुझे दोबारा मैं वॉश करती हूँ। अभी मैंने सारी प्लेट्स वॉश की हैं, इसको खुश की है, तो अब मैंने कहा चलो मैं डाल के ना तो फिर इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी। मैं रूम में ही रख रही हूँ, रूम में मैंने पंखा लगाया। मैंने कहा जल्दी से ये ना 2-2:30 बज गए हैं, मैंने कहा जल्दी से ये हो ठंडी तो मैं इसको ना भेज दूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रखने वाला तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिज में जगह नहीं है। तो मैंने कहा इसको ऐसे ही मैं कूलर लगाती हूँ, कूलर की हवा से जल्दी से हो जाती है, जम जाती है, तो फिर मैं इसको सब बांट देती हूँ। ये देखिए मैंने सारी प्लेट में डाल दी। मैंने कहा अब ऊपर मैं गरी बादाम डालती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे डेकोरेशन का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते गरी बादाम। वो तो कह गए मम्मा हमारे में ना डालना, दान के कहते हैं हाँ हमारे में ना डालना, पता नहीं वो क्यों नहीं खाते। देखिए ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खीर रेडी हो गई है। ये देखिए अब मैं ये बांटने लगी हूँ महल्ले में। ये सारी ना प्लेट्स महल्ले वाली हैं और ये वाली हमारी हैं, ये भी हैं, ये हमारी हैं। और साथ मैंने फूफो के घर भेज देनी है। ये छोटी छोटी कुलियों में फूफो के घर हैं, बाकी ये डूंगे हमारी अपनी हैं और ये महल्लों की है। ये मैं बांटने लगी हूँ, बस अल्लाह कबूल करे। मैं ख़त्म देने लगी हूँ। खाना मैंने अभी बनाया नहीं था, खाना मैंने रात को बनाना है, तो मैंने कहा चलो ख़त्म तो दूँ ना, तो मैंने कहा ये चीज़ें मैं रख लेती हूँ। खीर भी मैंने ख़त्म के लिए बनाई है, तो अब मैं ख़त्म दे दूँ। जाओ, वो पापा जा रहे हैं, वो देखो वो पापा आगे चले गए। दिनान और अब्दुल्ला सबके घरों में खीर बांट रहे हैं, तो बासी साहब रो रहा है, कहते हैं मैंने साइकिल लेके जाना है ना। अब साइकिल लेके पापा इसका ध्यान कैसे रखे, दिनान ने ट्रे पकड़ा हुआ है, तो अब रोन पड़ा हुआ है कि नहीं मैंने साइकिल लेके ही जाना है ना बाय। ये देखिए ये दिनान सबके घरों में दे रहे हैं, साथ अब्दुल्ला भी दे रहा है, नहीं जाना, और इसका रोन नहीं ख़त्म होना। तो पापा गए हैं, अभी आ जाते हैं, चलो।